5 फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स जो प्रोबेबली कभी वापस नहीं आएंगे इस कंपनी में और शायद WWE भी अपनी तरफ से इनको कभी रीहायर नहीं करेगी। कौन है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि WWE में बहुत बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। हम कहते हैं कि ये कभी भी वापस नहीं आएगा और फिर एक दिन वो सुपरस्टार वापस आ जाता है WWE के अंदर, और इसीलिए कहावत बोली जाती है नेवर से नेवर। लेकिन तब भी कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि अपनी रेपुटेशन कंपनी में इतनी ज़्यादा खराब कर चुके हैं विंस मैकमैन और हायर अप्स के सामने कि कंपनी भी उनको रीहायर नहीं करना चाहती। और आज मैं आपको ऐसे 5 नाम बताऊंगा और नंबर 5 पे गाइस लिस्ट में नाम आता है एल्बर्टो डेल रियो का। अब ये एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिलीज करे जा चुके हैं ऑलरेडी WWE से, और इस साल मार्च में उन्होंने एक बार फिर से बोला कि WWE से वो बात कर रहे हैं एक पॉसिबल रिटर्न के लिए। लेकिन बहुत सारी हाई रिपोर्ट्स ने जो है गाइस हमें ये बात बताई कि ऐसा कुछ नहीं है और एल्बर्टो डेल रियो जो है वो बेसिकली फॉल्स रूमर्स फैला रहे हैं। और यहाँ पे माना जा रहा है कि WWE कभी भी एल्बर्टो डेल रियो को वापस हायर नहीं करना चाहती है, और इसके पीछे 2 बड़े रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि WWE पेज को बुरा फील नहीं करवाना चाहती। अब अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो एल्बर्टो डेल रियो और पेज एक समय पे डेट कर रहे थे और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया था। और डेल रियो माने जाते हैं कि बैक स्टेज उन्होंने बहुत सारी ऐसी कमेंट्स करी हैं अलग अलग सुपरस्टार्स के अगेंस्ट। उनका बिहेवियर उतना सही रहता नहीं है और इस वजह से उनको लॉकर रूम कभी भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता था। और दूसरा रीजन ये है कि विंस मैकमैन पर्सनली एल्बर्टो डेल रियो की इन आदतों की वजह से उनके साथ आज से कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहते। और ये बात ऑफिशियली डेव मेल्जर ने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पे हमको बताई थी। तो डेल रियो डेफिनेटली अपनी रेपुटेशन 2 बार कंपनी में जाके खराब कर चुके हैं और प्रॉब्ली बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि वो वापस आए इस कंपनी में। नंबर 4 की हम बात करेंगे इस लिस्ट में तो नाम आता है एंजो अमोरे का। और ये एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने जितना भी टाइम बिताया WWE के अंदर, उस समय पे इनका रिलेशनशिप कंपनी के साथ उतना अच्छा था नहीं और इनके साथ बहुत सारे बैक स्टेज इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे, जिसकी वजह से इनके अगेंस्ट बहुत सारा ब्लेम लगा। और एक बार इन्होंने गाइस WWE के पेपर व्यू को इन्वेड करने की कोशिश करी थी ताकि सिर्फ ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो सके। अब 2019 अगस्त की ये बात है कि डेव मेल्जर ने रिपोर्ट करा था अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पे कि एंजो और बिग कैस को WWE वापस लाने की कोशिश कर रही है और सिर्फ NXT ब्रांड के लिए, मेन रोस्टर पे नहीं। लेकिन उसी के बाद गाइस WWE ने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट रिलीज कर दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है और वो एंजो अमोरे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और एक इंटरव्यू के टाइम पे ट्रिपल एच ने ऑफिशियली रिवील करा था कि ये पर्सनली उनका डिसीजन था इस स्टेटमेंट को रिलीज करने के लिए, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि कंपनी एक्चुअली में ऐसे किसी इंसान के साथ नहीं डील करना चाहती जो कि इस तरीके की हरकतें करता है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इन सारी चीजों से हमें क्लियरली पता लगता है कि WWE कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती है एंजो को वापस लाने के लिए, और प्रोबेबली वो इतना कोई बड़ा नाम है भी नहीं जिसके जाने से WWE को कोई नुकसान हुआ। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नाम है, एंड दैट इज द करंट AEW वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली। अब जब डीन एम्ब्रोज ने फाइनली अपना डिसीजन ले लिया था WWE को छोड़ने का, तो वो डिसीजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि WWE क्या उनके बेस्ट फ्रेंड्स रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस भी उनको नहीं मना पाए अपना माइंड बदलने से। और हम ये भी जानते हैं कि जब एम्ब्रोस कंपनी छोड़कर गए थे तो उसके बाद टॉक इज जेरिको पॉडकास्ट पे काफी एक्सप्लोसिव तरीके से उन्होंने WWE को एक्सपोज करा, बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स उनके बारे में की थी। तो यहाँ पे जब एम्ब्रोस से पूछा जाता है कि रेसलिंग के बाद वो क्या देखते हैं अगर वो फिलहाल कुछ सालों बाद रेसल नहीं करना चाहते, तो एम्ब्रोस ने कहा था कि मैं क्रिएटिव में जाना चाहूंगा, मैं किसी कंपनी का प्रोड्यूसर बनना चाहूंगा जो कि स्टोरी लाइन्स लिखता है, लेकिन WWE की क्रिएटिव टीम में कभी जिंदगी में भी ज्वाइन नहीं करने वाला। उससे बढ़िया तो यह है कि मैं जाऊं मैकडॉनल्ड्स पे काम कर लूं या फिर कुछ भी कर लूं, मैं टोल टैक्स वाली जॉब कर सकता हूं, लेकिन WWE में मैं नहीं जाने वाला। और उन्होंने गाइस ये भी बोला कि WWE बिल्कुल एक थैंकलेस कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉयज को इतना अप्रिशिएशन कभी नहीं देती है बैक स्टेज जितना उनको मिलना चाहिए। और ऊपर से उन्होंने ये भी बात बोली कि उनके करंट रेसलिंग करियर में वो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि AEW के साथ साथ वो न्यू जापान में भी लड़ सकते हैं और उनके पास बहुत सारी फ्रीडम है जो कि कभी भी उनको WWE में नहीं मिल पाई थी। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हो सकता है आने वाले 7-8 साल या 10 साल बाद कभी डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली हमें फिर से देखने को मिल सकते हैं WWE में एज अ रेसलर। लेकिन फिलहाल जो उनकी रेपुटेशन है विंस मैकमैन के साथ और जिस तरीके से उन्होंने नेगेटिवली रिएक्ट किया WWE को छोड़ने के बाद, मुझे नहीं लगता कि WWE भी फिलहाल इंटरेस्टेड है वापस लाने में जॉन मॉक्सली को, और डेफिनेटली मॉक्सली तो अपने ओपिनियन दे ही चुके हैं। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है ब्रोडी ली का, जो कि WWE में लूक हार्पर के नाम से जाने जाते थे और अब ऑल एलीट रेसलिंग में वो डार्क ऑर्डर के लीडर यानी कि दी एक्सॉल्टेड वन बन चुके हैं। अब ये बात भी उन्होंने टॉकिश
जेरिको के पॉडकास्ट पे क्लियरली रिवील कर दी थी कि उनमें जितना पोटेंशियल है वो WWE ने कभी देखा ही नहीं। विंस मैकमैन हमेशा से लूक हार्पर को एक टैग टीम या फिर फैक्शन का पार्ट देखते थे और एज अ सिंगल्स रेसलर कभी भी उन्होंने उनमें उम्मीद नहीं जताई और उनको ये भी लगता था कि कभी लूक हार्पर अच्छे प्रोमोज नहीं कट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली लूक हार्पर इस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ चुके थे और इस वजह से उन्होंने डिसाइड करा अपना रिलीज मांगने के लिए WWE से। और जब से हमने देखा कि वो ऑल एलीट रेसलिंग में आए हैं, ना ही वो सिंगल्स रन पर हैं बल्कि काफी अच्छे प्रोमोज भी कर रहे हैं और इन प्रोमोज में गाइस वो क्लियरली शॉट्स ले रहे हैं विंस मैकमैन के अगेंस्ट। और ये बात हमको क्लियरली पता लग चुकी है कि विंस मैकमैन इस बात से खुश नहीं है, WWE के हायर अप से सेगमेंट्स देखकर बिल्कुल खुश नहीं है कि किस तरीके से लूक हार्पर चले तो गए WWE से, उन्होंने उनको उनका रिलीज तो दे दिया लेकिन अब जो है वो WWE के अगेंस्ट ही दूसरी कंपनी में जाके शॉट्स ले रहे हैं जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो इस समय अगर मैं बात करूं विंस मैकमैन और लूक हार्पर यानी कि ब्रोडी ली के रिलेशन के बारे में तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमैन अपने पर्सनल शॉट्स को कभी ऐसे भुलाते हैं। हमने देखा है कि बहुत बार वो किसी सुपरस्टार के इतना अगेंस्ट हो जाते हैं कि कभी भी उसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। तो इस समय तो ब्रोडी ली को भी WWE की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा सुपरस्टार हो सकता है जो कि प्रॉब्ली WWE फ्यूचर में कभी भी साइन ना करे। और नंबर 1 पे गाइस नाम आता है जो कि प्रॉब्ली आपने ऑलरेडी सबसे पहले ही गैस कर लिया होगा, वो है फिल ब्रुक्स यानी कि CM पंक का। अब WWE फैंस की मैं बात करूं तो 90% से ज्यादा लोग हैं जो कि CM पंक को वापस एक रेसलिंग रिंग में देखना चाहते हैं, भले ही वो AEW में हो या फिर WWE में हो। अब मैं कह सकता हूं कि अगर CM पंक AEW में जाए तो तब WWE फाइनली कोशिश कर सकते हैं कि उनको AEW में जाने से रोकने के लिए साइन कर ले, लेकिन CM पंक एक ऐसे रेसलर हैं जो कि ज्यादा अपना इंटरेस्ट जताते नहीं है वापस आने में और वो काफी क्लोज हमें लग रहा था कि आने वाले हैं WWE में जब उन्होंने फॉक्स के WWE बैकस्टेज शो को करने के लिए एग्री करा था, लेकिन हमें बाद में पता लगा था कि ये डील बिल्कुल अलग है और WWE से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के एपिसोड पे डेव मेल्जर ने बात रिवील करी थी गाइस कि CM पंक और एल्बर्टो डेल रियो दो ऐसे नाम हैं जिसके साथ विंस मैकमैन कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार इनको साइन कर लिया तो आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी ही है। और अगर हम पिछली बार की बात करें तो जब CM पंक ने WWE क्विट करी थी तो उसके बाद उन्होंने उनके अगेंस्ट केसेस भी करे। तो CM पंक के साथ तो पर्सनली बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हुई हैं WWE को और शायद अभी तक विंस मैकमैन पर्सनली उसको नहीं भुला पाए हैं। और दूसरी चीज पंक ने यह भी बोली है कि अगर वो कभी रेसलिंग में वापस आए भी तो फुल शेड्यूल नहीं कर सकते हैं और शायद इस वजह से भी WWE उनको कंसिडर ना करे हायर करना, क्योंकि इतने सारे पैसे देके CM पंक को पार्ट टाइम पर लाना मुझे तो नहीं लगता कि WWE ऐसा करेगी। और ऊपर से CM पंक ने यह बात भी बोली थी कि जो अब नया स्टाइल है रेसलिंग का वो उनके लिए नहीं है और अगर वो अब रेसलिंग में वापस आते तो प्रॉब्ली वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना कि वो अपने टाइम पर करते थे। तो CM पंक ऑब्वियसली अपने साइड से भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं रेसलिंग में वापस आने का, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो वापस आते हैं तो वो WWE में नहीं बल्कि किसी और ही कंपनी के लिए होगा। तो गाइस ये थे ऐसे 5 नाम जो कि प्रॉब्ली WWE छोड़कर तो चले गए लेकिन शायद वापस आने का इनका चांस कभी बनने नहीं वाला। तो अगर आपको लगता है ऐसे और भी कोई नाम है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और नए कंटेंट के लिए हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।